लेट्स कम टू द फाइनल पोर्शन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि उसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं। इनमें से कुछ आईआईटी में भी आ सकते हैं, तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल आता है और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इन स्ट्रक्चर्स को पहले तो बना लीजिए और मैं करीब कुछ 5 या 6 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। इनको आप घर पे बैठ के अच्छे से कीजिए और फिर इसकी आंसर की आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। वेबसाइट पे मैं इसके आंसर अपलोड करवा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। मान लीजिए कल को क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डीयू मालूम करना है। So this will be question number 4. The naphthalene, question number 5. And last but not the least, question number 6, CH3SO3H। इन सब का हमने डीयू मालूम करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनमें डीयू कैसे मालूम कर सकते हैं, क्या हो सकता है, और फिर समय आने पे मैं आपको इनके आंसर्स अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड करूं कि इनका डीयू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन देने से तो आप हो सकता है पहले सॉल्यूशन देख लेंगे और फिर ये अटेम्प्ट करेंगे। बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना सीरियसली लेते नहीं है, तो आई वुड लाइक टू डिस्करेज कि मैं आपको सॉल्यूशन पहले दे दूं या बाद में भी दे दूं। तो मैं बस इसके आंसर अपलोड करूंगा और मैंने जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए आप उसको फॉलो करते हुए इनका डीयू प्लीज ढंग से कैलकुलेट करें। जैसे ये 3 डायमेंशनल पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी पॉलीसाइक्लिक है बट ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब ये बॉन्ड 4 की रिंग आ गई, क्यूब है और क्यूब के ऊपर अपन ने वापस से ऐसे एक बकेट जैसा बना रखा है, इसको बाल्टी जैसा। तो इस प्रकार का एक कंपाउंड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में डीयू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है। जैसे ये जो मॉलिक्यूल है ये भी 3 डायमेंशनल कंपाउंड है, तो आप चाहें तो इसमें सबसे पहले सारे कार्बन हाइड्रोजन लगा के और फिर इसको डीयू कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डीयू कैलकुलेट करें। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सैंपल के लिए एक आप कहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूं। हाइड्रोजन मैंने लगा ही लिए हैं सबके, तो 1 2 3 4 5 6 and 7, so this is C7. Now we are having hydrogen, so यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे एक ही होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4 हो गई है। तो 2 4 6 8 10 और 12 इस प्रकार से आ जाता है। तो जब आप इसका डीयू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 7 + 1 - H/2, so this will come out to be 8 - 6 and that is 2। तो इसमें du2 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपके लिए एज अ सैंपल रिजॉल्व कर दिया है कि इसके अंदर कितनी रिंग्स मानी जाएंगी, 2। और 2 रिंग्स अगर हम इसके अंदर मानते हैं तो हमें ये समझाना समझ में आएगा कि आगे से हम इसे बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो का बेसिकली मतलब ये है, साइक्लो कंपाउंड जिसमें एक रिंग होती है, तो बाईसाइक्लो मतलब जिसमें 2 रिंग्स होती हैं। तो आपने इसमें 2 रिंग्स माननी है। तो ये 3 डायमेंशनल है,
ये बेसिकली बॉन्ड जो है, ये आप मानिए यहाँ से ऐसे ऊपर से जा रहा है, ऐसे हमने इसको थोड़ा बॉन्ड को थिक करके बताया है, इसका मतलब ये बॉन्ड ऊपर से, और ये बॉन्ड फिर हल्का सा डॉटेड बता दिया है, तो ये ऐसे पीछे से जा रहा है। तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ कार्बन, इस जगह पे कार्बन नहीं मानना है, आपको इस प्रकार से काम करना है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह के कंपाउंड्स आ जाएं फ्यूज, तो आप सिंपल डीयू को नंबर ऑफ रिंग्स से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी रिंग्स दिख रही हैं और जितने पाई बॉन्ड्स। और ऐसे कंपाउंड्स आ जाएं तो फिर आपको पूरी इस प्रकार से मेहनत करके ही जवाब देना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इनमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये सिंपल कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग से आ जाता है, तो इनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइनाइड को पहले ढंग से इसको लिखें। जैसे आपको बताऊं तो C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का DU एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर मैं आपको इनके आंसर्स अपलोड करूंगा।